नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ग्रैंड न्यूज नेटवर्क में और मैं हूं आपके साथ सीमा। चलिए अब एक नजर डाल लेते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। तखतपुर थाना क्षेत्र में सत्यम स्वीट्स के संचालक और एक युवक के बीच विवाद के बाद मारपीट का मामला सामने आया है। शिकायत के मुताबिक होटल में परोसे गए खराब समोसे को लेकर युवक ने आपत्ति जताई, जिसके बाद विवाद बढ़ गया और होटल संचालक प्रकाश देवांगन ने कथित तौर पर अपने कर्मचारियों के साथ मिलकर युवक के साथ मारपीट की। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें होटल परिसर में युवक के साथ मारपीट होती दिखाई दे रही है। मामले में शिकायत के आधार पर तखतपुर थाना में होटल संचालक प्रकाश देवांगन और अन्य के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया है। बताया जा रहा है कि प्रकाश देवांगन भाजपा नेता और पूर्व पार्षद शिव देवांगन का बेटा है। ऐसे में मामले ने राजनीतिक रसूख और कथित दबंगई को लेकर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। हालांकि मारपीट की पूरी वजह और घटनाक्रम की जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा। फिलहाल सीसीटीवी फुटेज और शिकायत के आधार पर मामले की जांच की जा रही है। बिलासपुर के सिम्स में मरीजों को आधुनिक उपचार उपलब्ध कराने की दिशा में बड़ी सुविधा शुरू हो गई है। यहां नी ऑर्थोस्कोपी मशीन और 2 नई सी-आर्म मशीनों का शुभारंभ किया गया है। सिम्स के अधिष्ठाता डॉक्टर रमणेश मूर्ति और चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर लखन सिंह ने पूजा अर्चना के साथ मशीनों की शुरुआत की। खास बात यह है कि 15 अगस्त को अधिष्ठाता ने दूरबीन से जोड़ की सर्जरी की सुविधा जल्द शुरू करने की घोषणा की थी, जिसे अब अमल में लाया गया है। आइए देखते हैं पूरी खबर। छत्तीसगढ़ शासन से करीब 1 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से सिम्स को 2 सी-आर्म मशीन और एक अत्याधुनिक नी ऑर्थोस्कोपी मशीन मिली है। नई मशीनों के साथ सिम्स में अब कुल 3 सी-आर्म मशीनें हो गई हैं, जिससे हर महीने करीब 90 से 120 ऑपरेशन किए जा सकेंगे। वहीं नी ऑर्थोस्कोपी मशीन के जरिए हर महीने लगभग 20 से 30 ऑपरेशन करने की क्षमता होगी। नई तकनीक से घुटने के जोड़ की सर्जरी में बड़े चीरे की जरूरत कम होगी। कैमरे और विशेष उपकरणों की मदद से घुटने के अंदर की स्थिति को मॉनिटर पर देखकर लिगामेंट, मेनिस्कस और कार्टिलेज से जुड़ी समस्याओं का उपचार किया जा सकेगा। इससे मरीजों को कम दर्द, कम रक्तस्राव और अपेक्षाकृत जल्दी रिकवरी का लाभ मिलने की उम्मीद है। सिम्स प्रबंधन का कहना है कि इस सुविधा के शुरू होने से बिलासपुर समेत संभाग के मरीजों को घुटने और जोड़ से जुड़ी जटिल सर्जरी के लिए दूसरे शहरों या निजी अस्पतालों का रुख कम करना पड़ेगा। नई मशीनें इमरजेंसी ऑपरेशन थिएटर में स्थापित की गई हैं, जिससे गंभीर और आपातकालीन मरीजों के उपचार में भी चिकित्सकों को आधुनिक तकनीक की मदद मिलेगी। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन राकेश खरे के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। बिलासपुर के सिरगिट्टी थाना क्षेत्र के कुंद्रापारा में गौवंश के साथ कथित क्रूरता का मामला सामने आया है। आरोप है कि फसल खाने की बात को लेकर कुछ लोगों ने गौवंश को बांधकर लाठी डंडों से बेरहमी से पीटा। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें गौवंश के साथ मारपीट किए जाने का दृश्य दिखाई देने की बात कही जा रही है। घटना का विरोध करने पहुंचे पशु सेवकों के साथ गाली गलौज और धमकी देने का भी आरोप लगाया गया है। मामले को लेकर पशु सेवकों की शिकायत पर सिरगिट्टी थाना में प्रमोद गढ़वाल, अशोक गढ़वाल समेत अन्य लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। फिलहाल मामले में सामने आए सीसीटीवी फुटेज और शिकायत के आधार पर जांच की जा रही है। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत स्वीकृत अतिरिक्त कक्ष निर्माण कार्यों में देरी के बाद अब गुणवत्ता पर सवाल उठ रहे हैं। मिट्ठू नवा गांव में तय समय से करीब 4 महीने बाद निर्माण आगे बढ़ा। शिकायतों के बाद अधिकारी सक्रिय हुए और विभाग के मुख्य सचिव के संज्ञान में मामला पहुंचा। अब परसा पानी के आदिवासी बालक और कन्या छात्रावास में 16 mm की जगह 12 mm की सरिया लगाए जाने का आरोप सामने आया है, जबकि इधर कुर्दर आश्रम में वर्क ऑर्डर की अवधि खत्म होने के बाद काम शुरू होने की बात कही जा रही है, जबकि कंचनपुर आश्रम में निर्माण कार्य अब तक शुरू नहीं हुआ है। मिट्ठू नवा गांव आश्रम के पिलर में सरिया दिखाई देने और मौके पर विभागीय अमला नहीं रहने के आरोपों के बीच पूरे निर्माण की तकनीकी जांच की मांग उठ रही है। कोटा विकास खंड के बेलगहना इलाके के ग्राम पंचायत मिट्ठू नवा गांव में धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत स्वीकृत शासकीय आदिवासी बालक छात्रावास के अतिरिक्त कक्ष निर्माण को लेकर पहले देरी और अब गुणवत्ता के सवाल सामने आ रहे हैं। ग्रामीणों के मुताबिक तय समय से करीब 4 महीने बाद भी निर्माण अपेक्षित गति से नहीं हुआ। शिकायत के बाद अधिकारी हरकत में आए और विभाग के मुख्य सचिव के संज्ञान में मामला पहुंचने के बाद निर्माण कार्य पर निगरानी को लेकर हलचल बढ़ी। 4 महीने की देरी के बाद अब गुणवत्ता पर सवाल। मिट्ठू नवा गांव में निर्माण कार्य तय समय से करीब 4 महीने पीछे चलने की शिकायत के बाद
काम में तेजी आने की बात सामने आई है, लेकिन अब निर्माण के शुरुआती चरण में ही गुणवत्ता को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि आरसीसी कॉलम में कंक्रीटिंग सही तरीके से नहीं की जा रही। इसकी तकनीकी पुष्टि विभागीय जांच के बाद ही होगी। परसापानी के आदिवासी बालक और कन्या छात्रावास के अतिरिक्त कक्ष निर्माण में 16 mm की जगह 12 mm की सरिया लगाए जाने का आरोप सामने आया है। यदि ये आरोप सही पाया जाता है तो निर्माण में निर्धारित मानकों के पालन को लेकर गंभीर सवाल खड़े होंगे। फिलहाल इसकी पुष्टि तकनीकी जांच के बाद ही हो सकेगी। कुर्दर आश्रम में वर्क ऑर्डर की अवधि खत्म होने के बाद काम शुरू होने की बात सामने आई है। वहीं कंचनपुर आश्रम में निर्माण कार्य अभी शुरू नहीं हुआ है। इससे निर्माण की समय सीमा, कार्य प्रणाली और विभागीय निगरानी पर सवाल उठ रहे हैं। मिट्ठू नवा गांव आश्रम के पिलर में सरिया दिखाई देने की बात भी सामने आई है। ग्रामीणों का आरोप है कि मौके पर विभाग का इंजीनियर या अधिकारी नियमित रूप से मौजूद नहीं रहता। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि निर्माण सामग्री और आरसीसी कॉलम की गुणवत्ता की निगरानी आखिर कौन कर रहा है। करीब 4 महीने की देरी, शिकायत के बाद अधिकारियों का सक्रिय होना, मुख्य सचिव के संज्ञान में मामला पहुंचना, परसापानी में 16 mm की जगह 12 mm सरिया लगाने का आरोप, कुर्दर में वर्क ऑर्डर की अवधि खत्म होने के बाद काम शुरू होना, कंचनपुर में काम शुरू नहीं होना और मिट्ठू नवा गांव के पिलर में सरिया दिखाई देना, ये सभी बिंदु निर्माण की गुणवत्ता और निगरानी पर सवाल खड़े कर रहे हैं। अब मांग है कि संबंधित विभाग मौके पर तकनीकी जांच कर वास्तविक स्थिति सामने लाए। अब असली सवाल यही है, आदिवासी बच्चों के लिए बनने वाले भवन में अगर शुरुआत से ही देरी और गुणवत्ता को लेकर सवाल उठ रहे हैं तो जवाबदेही तय होना जरूरी है। सवाल सीधे हैं, 4 महीने की देरी के दौरान निगरानी कौन कर रहा था? शिकायत के बाद ही अधिकारी क्यों जागे? मुख्य सचिव के संज्ञान में आने के बाद क्या अब तकनीकी जांच होगी? परसापानी में 16 mm की जगह 12 mm सरिया लगने का आरोप सही है या नहीं? कुर्दर में वर्क ऑर्डर खत्म होने के बाद काम क्यों शुरू हुआ और कंचनपुर में अब तक काम शुरू क्यों नहीं हुआ? आखिर बच्चों के लिए बनने वाले इन भवनों की नींव मजबूत होगी या सवालों में ही दब जाएगी? तो सबसे पहले बहुत पहले बन जाना रिसावा है। ये समय अवधि से पहली समय हो चुके हैं बने के, जो समय अवधि जो रिसावा है 4 महीने के जो सरकार अल्टीमेट करे रिसावा है वो तो ख़त्म हो गए है। अब एला कंप्लेन शिकायत किए गई रिसावा है कि अभी तक निर्माण काम चालू काबर नहीं होते करके हमार मीडिया भाई के द्वारा ये सवाल उठाए गए रिसावा है। ओखर बाद अभी चालू करे गए है और ओहो इतना गुणवत्ताहीन जो कार्य करत हवा है जो अभी न्यू में ही वो फटत हवा है। ना यहाँ कोई संबंधित इंजीनियर आवत है, ना कोई और अन्य कर्मचारी आवत है। एक ठेकेदार और ठेकेदार भी नहीं, एक मिस्त्री के माथे ओला छोड़ के काम ला करत है। मन गुणवत्ताहीन कार्य होत है। ऐसे ठेकेदार तो ओखर लाइसेंस निरस्त किया जाए ताकि आने वाला समय में वो जो निर्माण हुआ थे वो बच्चा मन के भविष्य के लिए खतरा है होगा। कल अगर कुछ हो जाही गलत मटेरियल डाले माँ तो बच्चा मन के जान में भी खतरा हवा है। तो मोर कहना ये है कि इसे ठेकेदार तो निरस्त किया जाए भाई। 4 महीना के टाइम रही से 4 महीना के अंदर बन जाना रही से, लेकिन अभी तक नहीं बन पाए है। अभी काम चालू हो गए है, लेकिन ओहू में प्रमुख सचिव आ रही से खरीदी हुए तब काम चालू हो है। 4 महीना टाइम से काम हो जाना रही से। अब एकदम गुणवत्ता ही काम चलत है, एकदम रेत एकदम नहीं बतौर काम चलत है, एकदम ये दरार आ गए है। वही तो ऐसे ठेकेदार ला दिए गए हैं जो काम नहीं करवा पाते। 4 महीना मौजूद भी अभी तक काम नहीं कर पाए। एकदम गुणवत्ताहीन बनाते, ना इंजीनियर देखे आए ना कोई ला देखे आए, अपन मर्जी के मिस्त्री कर दे। एकदम नवा हमारे गाँव में मिस्त्री रह के लेबर लेके यहाँ के काम में नहीं लगाते। हमारे गाँव में मिस्त्री है, लेबर है, सब चीज़ है, लेकिन यहाँ काम नहीं लगाते। बाहर से ला के अपन हिसाब से काम करवाते। इसे ठेकेदार मामला ब्लैक लिस्ट डालना चाहिए, काम देना नहीं चाहिए। एकदम बैगा जनजाति गांव एरिया बढ़िया होना चाहिए। अभी तक तो बन जाना चाहिए। वर्क ऑर्डर होने के 4 से 6 महीना बीत जाने के बाद भी कई जगहों पे काम प्रारंभ नहीं हुआ है और कुछ जगहों पे तो आज तक काम प्रारंभ नहीं हुआ है। जैसे कंचनपुर के छात्रावास, वहाँ बगल में अतिरिक्त कक्ष आज भी प्रारंभ नहीं हुआ है। रह गई बात आपकी कुर्दर की, मिट्ठू नवा गाँव की। अभी वर्तमान में आदिम जाति कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव माननीय सोनमणि बोरा जी जब क्षेत्र के दौरे में आए थे तो हमारे क्षेत्र के पत्रकारों ने उस पर सवाल भी उठाया, कहा कि आज तक निर्माण कार्य शुरू नहीं हुए हैं और जहाँ हुए थे वहाँ पर डीपीसी करके छोड़ दिया गया था। जब पत्रकारों ने सवाल किया, जनप्रतिनिधियों ने सवाल किया, तब दबाव में आकर के फिर से कार्य को प्रारंभ कराया गया है। पर कार्यों की गुणवत्ता अगर आप देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि आने वाले समय में बच्चों के भविष्य के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ है।
अगर इस प्रकार की गुणवत्ताहीन काम होंगे तो बच्चों के ऊपर भी उसका बहुत गलत असर पड़ेगा। कभी भी बिल्डिंग जो निर्माणाधीन बिल्डिंग है वो ढह सकता है या बनने के बाद ढह सकता है। अगर इन शर्तों पर, इन आधारों पर अगर निर्माण कार्य कराना है और आदिम जाति का कल्याण करना है तो हम तो चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ऐसा भ्रष्ट रवैया अपनाने वाले अधिकारी, कर्मचारी और इस पूरी प्रक्रिया में जो भी लोग संलिप्त हैं उन पर तत्काल कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें और जो कार्य एजेंसी है जिसको इन लोगों ने ठेका दिया हुआ है, इनके कार्यों की पूरी तरीके से जांच होनी चाहिए। धरती आभा के तहत आपके छात्रावास के बगल में एक अतिरिक्त कक्ष का निर्माण होना था, उसका कार्य आरंभ हुआ है? नहीं हुआ। कोई जानकारी आपको इसके संबंध में? ठेकेदार एक दो बार आए थे लेकिन हॉस्टल की जगह की कमी है। अच्छा। हॉस्टल के पास पर्याप्त भूमि नहीं है, इसका निर्माण नहीं हो पाया। ब्यूरो रिपोर्ट, बिलासपुर। और फिलहाल आज की ताज़ा खबरों में बस इतना ही। आगे भी खबरें जारी रहेंगी, बने रहिए ग्रैंड न्यूज़ नेटवर्क के साथ।